कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 91 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.79% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 59,943 टेस्ट किए गए। कोरोना के 4,075 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 91 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्तान में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में जो 13 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ज़िला भर में, वहाँ पर गुज़िश्ता कई रोज़ से ऑस्ट्राज़ेनेका और साइनोवैक की जो सेकंड डोज थी वो दस्तयाब नहीं थी, और वो अफराद जो साइनोवैक और इसके अलावा ऑस्ट्राज़ेनेका की फ़र्स्ट डोज लगवा चुके थे वो खासे परेशान थे कि उन्हें उनकी फ़र्स्ट डोज के बाद जो सेकंड डोज का वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है, और अब तक उन्हें ना तो नादरा की जानिब से कोई टेक्स्ट मौसूल हुआ और ना ही जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वहाँ पर बार बार चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी। अब सूरत हाल ये है कि मुल्तान में इस वक्त जो सेकंड डोज है ऑस्ट्राज़ेनेका की और इसके अलावा जो साइनोवैक की सेकंड डोज है वो अब तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर फ़िलहाल दस्तयाब है, और लोगों को दोबारा से सेकंड डोज लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो साइनोफॉर्म है उसकी सिर्फ फर्स्ट डोज लगाई जा रही है और उसकी सेकंड डोज दस्तयाब नहीं है। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। इसके बावजूद कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि शहरी SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 7.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि परसों यही शरह 10.9 थी। ये जो शरह है ये इन्हीं फिगर्स के अंदर फॉल कर रही है और कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। लेकिन ये जो बढ़ती हुई शरह है ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही नज़र आ रही है कि लोग शऊर और आगाही होने के बावजूद भी SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। शायद लोगों ने इस वायरस के साथ रहना सीख लिया है और इस वजह से वो अब SOPs के ऊपर अमल दरामद करना बॉदर ही नहीं करते। दूसरी जानिब हुकूमत ने बार बार लोगों को ये ताकीद की है कि कोरोना को सिर्फ जो है वो कंट्रोल नहीं करना बल्कि इसको मात भी देनी है, और इसको मात देने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला डेंगू वायरस की लपेट में आ गए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 62 हो गई है। सबसे ज्यादा जिला खैबर में 31 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूही। जहां गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की जद में है, वहीं यहां पर डेंगू ने भी अपने वार शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला ऐसे हैं जो डेंगू की जद में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो ज़िला खैबर की है, जहाँ 31 केसेस ऐसे हैं जिनमें डेंगू पाया गया है। 13 अजला ऐसे हैं जहाँ पर नकासी आब की वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो डेंगू के हो सकते हैं। तो अब देखना यही है कि आया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी रिपोर्ट के बाद क्या कोई अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम करने जा रही है कि किसी तरह डेंगू के मर्ज का खात्मा किया जा सके या इसको कंट्रोल किया जा सके। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि कहा जा सके कि अस्पतालों में ऐसे इंतजाम कर दिए गए। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में बच्चियों के स्कूल्स खुल गए हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में बुर्का पहनी बच्चियों को बड़ी तादाद में स्कूल जाते देखा जा सकता है। वीडियो के साथ सुहेल शाहीन ने पैगाम में लिखा, नए अफगानिस्तान में स्कूल्स खुल गए हैं।
अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान ने कहा कि अमरीका सियासी और सिक्योरिटी चैनल्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान से राब्ते में है। इन तमाम अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाल सकते हैं जो 31 अगस्त तक निकलना चाहते हैं। अमरीकी सदर बाइडन इस वक्त तालिबान क़यादत से बात करने पर गौर नहीं कर रहे। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है ज़रूरत पड़ी तो फौजी इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी का जायजा लेंगे। इससे पहले तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा था कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के रुकने का मतलब कब्जे में तोसी समझा जाएगा। एक हफ्ते में अफगानिस्तान से ना निकले तो नताइज भुगतने को तैयार रहें। जब तक एक भी अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में है, हुकूमत नहीं बनाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तरक्की याफ्ता ममालिक के ग्रुप G7 का ऑनलाइन इजलास आज होगा। बरतानिया ने कहा है कि इजलास में अफगानिस्तान से इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में इजाफे का मामला उठाने की कोशिश की जाएगी। फ्रांस का कहना है डेडलाइन को लाजमी तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। जर्मन वजीर खारजा ने कहा काबुल एयरपोर्ट को 31 अगस्त की अमरीकी डेडलाइन के बाद भी खुला रखने के लिए नेटो और तालिबान से राब्ते में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 37 दवाओं की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसले का इम्कान है। विफाकी काबीना ओगरा के मेंबर फाइनेंस और चीफ माहिर शुमारियात की तैनाती की मंजूरी देगी। 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के मसाइल के हल की सिफारिशात पेश की जाएंगी। एजेंडे के मुताबिक काबीना इंडस वाटर कमिश्नर का इजाफी चार्ज से मुताल्लिक फैसला भी करेगी। 1 साल से ज़ायद गुजर गया कोशिशें करते हुए कि मुल्क में चीनी की पैदावार, उसकी फ़रोग का इंतज़ाम और दुरुस्त किया जा सके। हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कोशिशें तो बहुत की, मकसद आवाम को सस्ती चीनी फराहम करना था, लेकिन सब कुछ होकर भी शायद कुछ भी ना हुआ क्योंकि सारिफ कराची में चीनी 110 रुपये में ख़रीद रहा है। रिपोर्ट करेंगे रियाज एंडी। हुकूमत ने मुल्क के अंदर चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की है और बाजार में उसकी कीमत आज के रेट है 101 रुपया और रिटेल में 108 से 110 रुपये बिक रही है रिटेल। वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत रिटेल कीमत 87 रुपये 90 पैसे बनती है। अलबत्ता पंजाब की पैदावारी लागत मुल्क की औसत से ज़्यादा थी, इसलिए चीनी की रिटेल कीमत मुल्क में 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की गई है। एक रेट फिक्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिटेल में कैसे वो अमल नहीं हो रहा है। चीनी जिसकी मर्जी है उस रेट से बेच रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चीज़ 100 का मिलेगा तो 110 का 105 का तो बेचेगा। पेट तो रखते ना, पेट तो नहीं रखते। चीनी की कीमत के मामले पर कई सालों से रस्साकशी जारी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक्ट की 4 खिलाफ वर्जियों पर शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए हैं। लेकिन इस पे स्टे है, स्टे को अल्लाह करे कि आला अदलिया जल्दी इसका फैसला कर ले। गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया है। मैं समझता हूँ कि सबको नफ़ा भी इन्होंने दिया है, किसी को मारा नहीं है, ना शुगर मिलों को मारा है ना उनको मारा, लेकिन शुगर मिल मालकान सुधरने कोई तैयार नहीं है। तमाम कोशिशों और जिम्मेदारियों के बावजूद साकिनान शहर कायद चीनी 110 रुपये में ख़रीद रहे हैं। 21 रुपये का फ़र्क है तकरीबन। ये किसकी जेब में जा रहा है? जिम्मेदारियां सब अदा कर रहे हैं, लेकिन वो हक कौन अदा करेगा जो उन्हें मुकर्ररा कीमत के ऊपर आवाम को चीनी दिलवा सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम तब्दील हो रहा है। सुबह में गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी महसूस की जा रही है और खुनकी भी बढ़ रही है। कोयटा से मौसम की सूरत हाल के मुतालिक हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मतला साफ़ रहने के साथ जो खुश्की की सूरत हाल है वो भी बरकरार है। ताहम कोयटा समेत कल्लात, ज़ियारत और दीगर जो मुहलिका इलाके हैं वहाँ पे सुबह के अवकात में जो एक गर्मी की सूरत हाल थी उसमें कमी आई है और दर्जे हरारत में कमी आने के बाद से मौसम कदर बेहतर हुआ और एक हल्की सी खुनकी भी मौसम में है। इसी हवाले से मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है और सुबह के अवकात में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, काफ़ी खुशगवार ताजगी का एहसास होता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ़ रहने के साथ साथ जो है खुश्की और एक खुनकी की जो सूरत हाल बरकरार रहेगी।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर के सयाहती मकाम रामा झील जाने वाली सड़क की खस्ता हाली के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फीट बुलंदी पे नंगा पर्वत के दामन में रामा झील के सामने। यहाँ पे रामा मेडो से रामा झील आने वाली जो रोड है, सड़क है, वो जगह जगह टूट फूट की शिकार है, जबकि बर्फानी तोदे गिरने की वजह से 2 से 3 जगहों पे भी रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से स्याऊ समेत जो लोकल जो लोग हैं उनके लिए रामा मेडो से रामा झील आने के लिए 10 मिनट का जो सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ता है, जबकि 500 रुपये में जो ये सफ़र तय होता है उनको 10,000 के करीब इजाफी पे करके यहाँ पे रामा झील आना पड़ता है। सियाहों समेत मकामी लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो रामा झील आने वाली जो रोड है, सड़क है, उसकी फौरी तौर पे बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। बोरेवाला में गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, दुकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक ये वाक़या अड्डा जमलेरा में पेश आया, जहां दुकान में रखे गैस सिलेंडर फटने से दुकान की छत गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। सिलेंडर फटने से दुकान में आग भी लगी, ताहम रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। चेयरमैन बहरिया टाउन इन्विटेशनल नाइट गोल्फ चैंपियनशिप इस्लामाबाद में शुरू हो गई। पाकिस्तान में होने वाले पहले नाइट गोल्फ इवेंट के इब्तदाई 2 रोज़ 56 टॉप गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गार्डन सिटी गोल्फ क्लब के सदर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास और सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद जफर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चैंपियनशिप की तफसीलात बताते हुए कहा कि पहली मरतबा पाकिस्तान में नाइट गोल्फ मैचेस खेले जा रहे हैं। चैंपियनशिप 28 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें क्लब मेंबर्स और प्रोफेशनल गोल्फर्स शरीक होंगे। प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए 30 लाख रुपए इनाम रखा गया है। चैंपियनशिप में 180 इनामात दिए जाएंगे। इवेंट के इब्तदाई 2 रोज 56 टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स 36 होल्स के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। 26 अगस्त को कॉर्पोरेट टीम्स का इवेंट होगा, 27 अगस्त को खवातीन के मुकाबले होंगे, जबकि 28 अगस्त को तकरीब तकसीम इनामात होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद जफर डार ने कहा कि तमाम प्लेयर्स वैक्सीनेटेड हैं। इस इवेंट में कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पाकिस्तान में मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद पाकिस्तानी मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना और आज़ादी सहाफ़त पर क्रैक डाउन करना है। तंजीम के मुताबिक मुजवज़ा ऑर्डिनेंस की मंजूरी से हुकूमत को सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को बिला रुकावट सज़ा देने का इख्तियार मिल जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत खुसूसी मीडिया ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे, जिनके पास सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों पर भारी जुर्मानों का इख्तियार होगा। मुजवज़ा कानून के तहत हुकूमत सरकारी एहलकारों को PMDA में अहम ओहदों पर फाइज कर सकेगी, जिससे मीडिया पर हुकूमत का कंट्रोल बढ़ेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हुकूमत ने मुजवज़ा कानून के हतमी ड्राफ्ट को खुफिया रखा हुआ है, जिससे मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुपों के खदशात मज़ीद बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने मुजवज़ा कानून पर किसी किस्म की मायने खेज़ मुशावरत नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी से सबकी शमूलियत पर मबनी हुकूमत की बात की थी। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अफ़गानिस्तान में इलेक्शन में ताख़ीर की जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफ़गानिस्तान में सबकी शमूलियत पर मबनी हुकूमत बनी होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफगानिस्तान जंग के हवाले से पाकिस्तान को दूसरों की गलतियों पर इल्ज़ाम दिया जाता रहा। पाकिस्तान का मशवरा मान लिया जाता तो इस तनाज़े में पाकिस्तान को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। BBC को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मज़ीद कहना था कि पिछली अफगान हुकूमतों से हमें यह मसला था कि उस वक्त भारत कलअदम TTP को फंड्स देने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने तोरखम सरहद पर करंटीना सेंटर कायम कर दिया है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे काजी फजलुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। ये अफगानिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए लंडकोतल में कायम करंटीना सेंटर है। तोरखम सरहद के रास्ते पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ करंटीना किया जाता है। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद मुताल्लिका शहरियों को भेज दिया जाता है।
जबकि कोरोना मरीजों को यहाँ अलहदा रखा जाता है। NCOC के 16 जून के इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह को पैदल मुतरफ के लिए महदूद किया जाए, जिसके तहत अफगान शहरियों को अफगानिस्तान जबकि पाकिस्तानी शहरियों को वतन लौटने की इजाज़त है। तो अभी तक हमारे पास 150 से लेके 200 तक का बंदा अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव आता है तो हमारे पास प्रॉपरली आइसोलेशन की फैसिलिटी मौजूद है। इससे कतई नज़र कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार किसके पास है, हुकूमत ने कोरोना रोकथाम के लिए यकसुई से इक़दाम जारी रखे हुए हैं। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल पड़ा। तालीमी इदारों की इंतजामिया परेशान हो गई है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बायस अमेरिकी जामियात और कॉलेजेस में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन की मुखालफत करने वाले बाज़ अफराद जालसाजी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में जाली वैक्सीन कार्ड हासिल करना आसान है। इंटरनेट पर वैक्सीन कार्ड की जालसाजी एक छोटी सनत बन चुकी है। जाली वैक्सीन कार्ड 25 से $200 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ऐसी वेबसाइट्स और अकाउंट्स पर जाली वैक्सीन कार्ड हासिल करने वालों की मालूमात के लिए राब्ते बढ़ते जा रहे हैं। जाली कार्ड्स के बढ़ते केसेस के बाद रवां बरस मार्च में FBI और अमरीकी महकमा सेहत को जारी बयान करना पड़ा कि अवाम जाली कार्ड ना बनाएं और ना ही ख़रीदें, और ये किसी भी सरकारी इदारे की मुहर का गैर कानूनी इस्तेमाल जुर्म है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने और 5 बरस तक कैद की सज़ा हो सकती है।